भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से अब पाकिस्तान शांत पड़ने लगा है और अब संघर्ष विराम का पालन करने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि भारत के एक्शन से पाकिस्तान को साफ तौर पर समझ में आ गया है कि अब अगर सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो परिणाम बहुत ज़्यादा घातक होंगे। और यही कारण है कि 13 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से सीमा पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई जिससे संघर्ष विराम का उल्लंघन हो, और साथ ही संघर्ष विराम का पाकिस्तान ने कड़ाई से पालन भी किया, जिसके नाते से 14 मई की सुबह जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य दिखाई दिए। लोग अपने दैनिक कामकाज में जाते हुए दिखाई दिए। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के पालन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बस 2 दिन की शांति है। उससे पहले जितने भी ड्रोन इन्होंने चलाए हैं वो सब हमारी आर्मी ने गिरा दी है। इससे अभी थोड़ा आस्ता आस्ता माहौल शांत लग रहा है, तो ऐसे ही शांति बनाए रखे तो अच्छी बात है। इसके बारे में यही कहूँगा कि जो इंडियन आर्मी कर रही है अच्छा कर रही है। हम तो घर पे रहते हैं, ऊपर देखते हैं सुबह शाम, रात को ही ज़्यादातर देखते हैं कि वो आते ड्रोन आते हैं, ये उड़ाते हैं, बच्चे हमारे डरते हैं। लेकिन इंडिया आर्मी जिंदाबाद है। इंडियन आर्मी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हम घर पे सोते हैं, ये बॉर्डर पे हमारी रखवाली करते हैं। हम इनको जिंदाबाद ही बोलेंगे। नहीं, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। मेरी 50 साल उम्र हो रही है, मैंने पाकिस्तान को देखा। आतंकवाद 90 में फैला हुआ है, 89 में फैला हुआ था। तो तब से ये हमारे इधर आतंकवाद भेजते हैं, जाते हैं। हम क्या, हमारे आर्मी जवान मरते हैं, हमारे सिविलियन मरते हैं, हम उनको मारते हैं। ये अभी तो ये सुधरने वाले तो है नहीं है। मोदी साहब ने उस दिन परसों रात को बोला था कि ये जो भी किया है, जो करेंगे, गोली का जवाब हम गोले से देंगे। लेकिन एक बार देना चाहिए इनको, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। ये आज भी देखो हमारा बॉर्डर खाली होगा। ये हमारा बॉर्डर जितना भी है, जो सारे लोग डिस्टर्ब है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एक बार जो काम होना हो जाना चाहिए। हमारे भी बच्चे घर में हैं, रात को डरते हैं, जी है वो है। हम घर में ना पहुंचे, दुकान अभी खोलनी है, वो दुकान अभी खुलेगी तो फिर रात को ये फ़ोन करके बोलते हैं हमको कि आ जाओ घर पे, गोले चल रहे हैं, जी है वो है। बच्चे डरते हैं। कल तो बंद थी, परसों रात को फायर हुआ था। फिर हमें ऊपर से नीचे से ऊपर करना पड़ता घर में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार जो होना है हो जाए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच 12 मई को दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच 10 मई को बनी सहमति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया था। हॉटलाइन पर भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ जनरल कासिम अब्दुल्ला थे। इस बातचीत में सीज फायर को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई और कहा गया कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। इसमें यह भी बात हुई कि एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं शुरू करनी चाहिए। बातचीत में इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। दोनों डीजीएमओ के बीच शनिवार को हुई बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने के लिए सहमति की घोषणा की गई और उसके बाद अब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करने से परहेज करने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का कड़ाई से पालन किया जाएगा तो फिर भारत भी अपनी शांति बहाल रखेगा, और नहीं तो अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का इस बार उल्लंघन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर देश की सेना को कह दिया है कि जब अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो इधर से गोला दागने में कोई परहेज नहीं किया जाना चाहिए, और इसी के नाते से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।